बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेयर फॉल का मसला हर किसी दूसरे बंदे या बंदे को होता है। किसी ना किसी को शौक़ होता है कि हमारे बाल हों लंबे और गंजपन से निजात मिलेगी। इस तेल में आपको हर मसले का हल मिलेगा। बालों के बाल पतले हैं या ज़्यादा गिरते हैं, इन सब के लिए एक रेमेडी आपके साथ बहुत आसान रेमेडी है, आम चीज़ों से बनेगी और फ़ायदा होगा बाकमाल। तो तेल बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 कप सरसों का तेल लिया है। आप कोई भी तेल ले सकते हो जो आपको पसंद हो, इसमें कोई कैद नहीं है कि सिर्फ आप सरसों का ही तेल लें। और ये है प्याज, छोटी प्याज है, कोई भी कलर हो, एक डार्क कलर होता है प्याज का वो भी चलेगा, अगर लाइट कलर है तो वो भी चलेगा। प्याज को मैं छिलकों समेत इसमें शामिल कर दूंगी। छिलकों में भी बहुत बेनिफिट होते हैं, जैसे प्याज में बेनिफिट है बालों के लिए, तो छिलके भी प्याज से कम नहीं। आप सिर्फ छिलकों का भी तेल बनाएं तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। पूरा प्याज डाल दिया। ये है कड़ी पत्ता, अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप ज़रूर इसमें डालिएगा। इससे भी बालों का बहुत ही अच्छा इलाज आप कर सकते हैं तेल के ज़रिए। 2 टहनियाँ मैंने कड़ी पत्ते की डाल दी। और ये है एलोवेरा। एलोवेरा थोड़ा सा पीस चाहिए क्योंकि हमारे पास है 1 कप ऑयल, तो इसी हिसाब से मैंने इतना पीस ले लिया। इतना एलोवेरा इसमें काफ़ी है। अगर एलोवेरा नहीं है तो ये भी आप मत डालिए। ये एक ख़ास चीज़ है, ये आपने हर हाल में डालनी इस तेल में। ये है मेथी दाना जो हम उसमें अचार में डालते हैं, ये और प्याज दोनों चीज़ें आप डाल देंगे तब भी आपको तेल का बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाल झड़ते हों या बाल रूखे हों या दो मुँहे बाल हों, या आपको शौक़ है कि आपके बाल हो जाएं लंबे, तो इस तेल में सारे राज छुपे हैं और फ़ायदे छुपे हैं। आपने ये तेल बनाएंगे और ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत आसान घर में आप ये रेमेडी तैयार कर सकते हैं तेल की। इससे मैंने लो फ्लेम पे रखना है। जैसे ये पकना शुरू हुआ है, चम्मच से चलाया है और इसे लो फ्लेम पे आपने पकने के लिए छोड़ देना है। इतना पकाना है कि सारी चीज़ें जल जाएं, लेकिन जैसे एकदम जलना शुरू हो तो आपने फ़ौरन चूल्हा बंद कर देना है। ये नहीं कि आप जलने देंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे एकदम कलर चेंज हुआ है सब चीज़ों का, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया और फ़ौरन आपने इसमें से सारी चीज़ें निकाल लेनी जो कि हमने इसमें डाली थी तेल में। अगर आपने छोड़ दिया और तेल पकता रहा तो तेल का कलर ख़राब हो सकता है। इस वक्त तेल का बहुत अच्छा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तमाम बेनिफिट जो हमने चीज़ें डाली इसमें आ चुकी हैं। अगर आप 2 चीज़ों से भी ये तेल तैयार कर रहे हैं ना, प्याज और मेथी दाने से, तब भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। आपने दोनों चीज़ें डाल देनी। अगर दूसरी 2 चीज़ें हैं तो और आला तेल बनेगा। तमाम चीज़ें निकाल दी, अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे तो तेल हमारा ठंडा होगा तो इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल ठंडा हो चुका है, अब इसे छलनी से छान लेना है। इसमें जो भी बारीक से ज़र्रे हैं वो तमाम ज़र्रे निकल जाएं तो बेहतर है। और इसे साफ़ तेल को फिर हमने क्या करना है वो इसके बाद बताऊंगी। तमाम तेल निकाल रही हूँ। तेल का कलर देख लें, ऐसा ही गोल्डन सा होना चाहिए। अगर ज़्यादा चीज़ें जल्दी रही, आपने चूल्हा बंद नहीं किया, तो तेल का कलर बदल सकता है। जो इसके बेनिफिट हैं चीज़ों के वो तमाम जल सकते हैं। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। और इसमें प्याज की बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। आप सोच रहे होंगे कि प्याज की स्मेल आएगी, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी स्मेल होगी जैसे कि तेल की होती है। और तेल तमाम मैंने छान लिया। अब इसे एक कंटेनर या बोतल में डाल के आप रख लें। और तेल का कलर मैं आपको चेक करवा रही हूँ, गोल्डन सा सुनहरी सा कलर है। और इसे इसमें आप बोतल में रखें बंद करके, और ऊपर से ज़ाहिर है कि आप कैप लगा देंगे, बंद करके रख लें। और इससे जब भी आप नहाएं, नहाने से पहले 2 से 3 घंटा भी लगा सकते हो। अगर रात को लगा के सुबह सर धोना है तो भी आप ये कर सकते हो। लगाना ज़रूर है, कुछ टाइम देना है आपने 2 से 3 घंटे तेल लगाएं, या कम से कम आधा घंटा ज़रूर लगाएं। जब नहाएं ये तेल इस्तेमाल कीजिए, आपको ज़रूर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अक्सर बालों में खुजली होती है, खुजली से भी ये निजात मिलेगी अगर आप इसमें नीम के पत्ते थोड़े से शामिल कर लें। तो काफ़ी चीज़ें इसमें जा रही हैं, तो चीज़ें भी कोई इतनी महंगी नहीं है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आप सर पे मालिश करें तो टोटल रूट्स नीचे तक आपने तेल लगाना है, हल्का हल्का, हल्के हाथ से मसाज करना है।
और ज़रूर इंशाल्लाह जिनको जो जो शिकायत है बालों की वो सब हल होगी। और मुझे दें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।